हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए, एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है आपके सामने। वैकेंसी आ चुकी है ईएमआरएस की एंड केवीएस की भी। आपकी वैकेंसी जो है वो लगी हुई है, आ रही है। और आप बस इतना समझ लो कि जो पढ़ने वाला है उसके हाथ में अब नौकरी ही नौकरी है। वो खाली बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जुट जाइए, पढ़ाइए में लग जाइए और अपनी एक सीट किसी ना किसी एग्ज़ाम में पक्की कर लीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम अब आपके लगे हुए हैं। आपका टीजीटी पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी का एग्ज़ाम है, केवीएस का है, एनवीएस है, ईएमआरएस का देखिए फॉर्म आ चुका है आपके सामने। ये ऑफिशियल पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैंने डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। पूरा तो ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हम सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ आपका फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड देखिए ये प्रिंसिपल का है। ये आपका टोटल फ़ीस दिया हुआ है, कितनी फ़ीस किस में लगने वाली है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आप देखो, ये पूरा जो है ये फ़ीस का क्राइटेरिया है। ठीक, ये चीज़ जो है ये आपका है, ये पूरा फ़ीस वाला पोर्शन है। ये प्रिंसिपल की फ़ीस है, ये टीजीटी पीजीटी की है और ये नॉन टीचिंग स्टाफ की है। तो ये चीज़ आपको दी हुई है, पूरा आपको इस तरीके से देख लेना है। और आपका जो एग्ज़ाम है ये आइए हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है ये होगा डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन टीयर 1 एंड 2। ये चीज़ जो है वो आपको विल बी नोटिफाइड सून, यानी आपको जल्दी ही वेबसाइट पे बताया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 लेवल का होगा, यानी कि प्री होगा और मेंस होगा। और अगर बात करूँ मैं नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग आपके इस एग्ज़ाम में है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 कुछ काइंड ऑफ वैसा ही है जैसे आपका एलटी का है। तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट पेपर है एक्चुअली, ये देखिए, ये आपकी पूरी वैकेंसीज़ का नंबर दिया हुआ है। इसको एक बार आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। जो प्रिंसिपल है उसकी 225 सीट्स आई हुई हैं। पीजीटी के लिए जो है वो आपकी 1460 सीट आई हुई हैं एंड टीजीटी के लिए जो है वो 3962 सीट आई हुई है। बाकी आप देख लीजिए, बाकी चीज़ों के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी सीट यहाँ पर दी हुई हैं। तो टोटल जो है वो 7200 लगभग इतनी सीट आपकी निकली हुई है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको अवेल करना है, बिल्कुल भी देर नहीं करना है। और इंग्लिश के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश पीजीटी के लिए, किसके लिए, पीजीटी के लिए जो आपकी सीट है वो टोटल 112 सीट है। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में 81 सीट है, मैथ्स में 134 है। इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट की सीट देख सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पीजीटी की सीट हो गई। और अगर हम टीजीटी पे चलते हैं तो सामने देखिए टीजीटी की सीट्स यहाँ पर गिवन है। इसमें हिंदी की सीट जो है वो नहीं, सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी कंप्यूटर साइंस की सीट है, जो कि 550 पद हैं। और उसके बाद अगर किसी की सीट है तो वो है हिंदी की, जिसमें 424 पद आए हुए हैं। फिर थर्ड नंबर पे है आपका सोशल स्टडीज़, जो है आप सॉरी थर्ड नंबर पे आपका इंग्लिश है, यानी 395 395 सीट है। और चौथे नंबर पर है आपका सोशल स्टडीज़। और फिर उसके बाद आपका पाँचवें नंबर पर है मैथ्स, 381 सीट है। तो टोटल आपका टीजीटी में इतने पदों के लिए निकला हुआ है। आप देख लीजिए, अच्छा खासा सीट है, इतना कम सीट भी नहीं है, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज के लिए है, रीजनल लैंग्वेज वालों के लिए है। और आर्ट म्यूज़िक इन लोगों की जो सीट है वो आप सामने देख सकते हैं। और ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी वैकेंसीज टोटल नंबर कितने हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक्चुअली आप समझिए कि बहुत ज़्यादा जो सैलरी है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी अच्छी जो सैलरी है वो यहाँ पर दी जाती है। एक अच्छा क्राइटेरिया है इनका। तो अगर आप एक बहुत अच्छी सैलरी चाहते हैं, ये देख लीजिए, आप पे स्केल देख लीजिए कितना ज़्यादा है। अगर प्रिंसिपल का देखिए तो कितना है, और यहाँ पर देखिए सामने आपका जो है वो ये देखिए पीजीटी का है आपका 4700 सॉरी इतना आप देख लीजिए कितना है, 44,900 किसका है, अच्छा सॉरी ये टीजीटी का है। ओके, टीजीटी का देखिए 44,900 से लेकर के टोटल आपका जो है वो इधर जो है वो बना हुआ है। तो ये आपका टोटल पूरा जो है वो दिया हुआ है। ठीक, पे स्केल। और आगे मैं आपको बता दूं, अगर ये देखिए टीयर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्चुअली जो हैं वो आपसे पूछे जाने वाली हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो देखिए 2 आवर्स का होने वाला है। ठीक है, और जिसमें आपको रीजनिंग और नंबर एबिलिटी पूछी जाएगी, यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग एंड आपका जीए पूछे जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। उसके बाद फिर देखिए थर्ड नंबर है आपका
ठीक, ये आपका डिटेल सिलेबस ऑन ये जो वेबसाइट पे है एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से पूछा जाएगा। फिर आपका 4th नंबर है एंड 5th नंबर है, ये चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड पर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो लैंग्वेज है इसमें आपका जो है वो हिंदी और इंग्लिश है। तो ये जो लैंग्वेज वाला है ना, ये आपका ये जो पूरा फर्स्ट पेपर है ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, क्वालिफाइंग है। ये देखिए सामने जो है आपका पड़ा हुआ है, इसको आप देखिए, ये 100 मार्क्स का है। ठीक, एक सेकेंड मैं आपको बताऊं ये किसके लिए है। ये जो सामने पड़ा है रेशियो देखिए आपका जो है 80-20 का है। एंड अगर बात करूं मैं मेरिट की, तो ये किस हिसाब से बनने वाली है, ये जो चीज़ें मैंने बताई ये प्रिंसिपल के लिए थी जो अभी आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो ये जो आपके सामने क्राइटेरिया है ये पीजीटी का है। तो पीजीटी में देखिए आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, आईसीटी है, नॉलेज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड है, एंड आपका डोमेन लैंग्वेज है। और ये आपका जो है ये क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है आपका 20 नंबर का होगा। एंड यहाँ पर आपका जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग है, यानी मिनिमम आपको 40% ये मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक, मिनिमम 8 मार्क्स का होगा, अब इतना आपको ले आना है। तो ये चीज़ जो है वो आपका क्या है, क्वालिफाइंग है, आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड आपकी जो मेरिट है, ठीक, वो आप रेशियो देखिए 1:10 का रेशियो है, यानी इतने जो है टीयर 2 के लिए बच्चे जो है वो क्वालिफाई करवाए जाएंगे। और अगर बात करें टीयर 2 की, तो इसमें आप देखिए आपका जो 2 है, सेकेंड नंबर यानी जो मेंस का पेपर है, उसमें आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा एंड 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। टोटल 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। तो ये आपका जो है वो क्या है, सेकंड मतलब कि प्री और मेंस का दोनों मैंने आपको बता दिया। पीजीटी के लिए, आप टीजीटी के लिए भी देखिए, टीजीटी में चेंजेस ये हो जाते हैं थोड़े से कि टीजीटी में जो है वो आपकी लैंग्वेज 3 हो जाती है। वहाँ पर आपने 2 देखी थी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो चारों में सेम है एंड डोमेन नॉलेज भी सेम है। यहाँ पर क्या है डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो डिफरेंस ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज पूछी जाएगी, एक तो इंग्लिश है, दूसरी हिंदी है, और तीसरी आप कोई भी एक और लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है वो चूज़ करोगे। ठीक, तो आपको 10 मार्क्स का 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो 3 जो है वो लैंग्वेज है, और ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है। ये आपको क्या है, कॉमन पेपर है, 1:4 विल बी कॉमन, यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जो है वो कॉमन है। और पार्ट 5 जो है वो आपका क्या है, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 5 जो डोमेन स्पेसिफिक दिया था वो है। एंड पार्ट 6 जो है वो आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज क्या है चूज़ कर सकते हैं। पार्ट 6 आपका क्या है, लैंग्वेज वाला पार्ट है। तो ये आपका टोटल जो है वो मैंने बता दिया कि आपका पेपर कैसा होगा। और टीजीटी के लिए अगर आप मेंस देखना चाहें तो उसको आपको मैं मेंस के बारे में बता दूं। यहाँ पर आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे। एंड अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव की तो जो है वो 15 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल जो है वो 55 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो है आपकी जो मेरिट बनेगी, देखिए साफ साफ लिखा है कि जो आपकी मेरिट है वो टीयर 2 एग्ज़ाम पर बनेगी केवल और केवल। यानी कि जैसे कि आपका एलटी में है, यानी कि आपका जो पेपर 1 है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा, उसमें मेरिट के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। आपको पेपर 2 में जो आपकी मेरिट बननी है वो मेरिट पेपर 2 से बनेगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ हो गई। बाकी ये सारा जो दिया हुआ है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सारी क्वालिफिकेशन और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं आपको। अब हम बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आइए हम देख लेते हैं इधर आपका थोड़ा। ये आपका देखिए, ये क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल के लिए दिया हुआ है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो ये देखिए टीजीटी के लिए जो दिया हुआ है। ठीक, पीजीटी के लिए आपका क्या है, एमए होना चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, यानी एमए क्या, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एक्चुअली आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो है मास्टर डिग्री के बाद आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड रिक्वायर्ड है। और एज जो है वो आपकी 40 साल है। और अगर बात करें यहाँ टीजीटी में, तो आपकी जो एज दी है देखिए वो क्या है, वो आपका नॉट एक्सीडेड 35। ठीक, 35 आपकी एज है। एंड अगर यहाँ पर बात करें तो वो चीज़ क्या है, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। और अगर आपके मन में एक और कन्फ्यूज़न होगा, कि कन्फ्यूज़न आपके मन में ये होगा कि यहाँ पर क्या है, वो जो है क्या बोलते हैं, आपसे मांग रहा है कि नहीं क्या सीटेट, तो जी हाँ, यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीटेट है आपका वो मैंडेटरी है। आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना है। अगर आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तभी आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वैकेंसी को नहीं डाल सकते। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, तो क्वालिफिकेशन क्या है, तीनों ही साल में, यानी 3 ईयर्स में आपका जो है देखिए, ये पूरे के पूरे तीनों ही साल में आपका जो है वो
इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। एंड मैथ्स वालों के लिए भी वही क्राइटेरिया है। तो इस तरह से जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो ये हो गया आपका पूरा जो है इसके बारे में, ये सोशल साइंस के बारे में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दी हुई है। तो ये मैंने पूरा आपको जो है वो बता दिया इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है कि किसको किसको जो है वो कैसे कैसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन हैं। और नीचे आपको जो है वो सिलेबस भी मेंशन होगा। तो सिलेबस के लिए तो मैं पर्टिकुलरली एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी, जहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल से आपको डिस्क्राइब करूँगी कि क्या इसका सिलेबस है एंड कैसे कैसे कंप्लीट करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो डिटेल से बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसी भी है, और मतलब आपके पास इस समय इतनी सारी वैकेंसी है कि अगर आप सच में पढ़ने के प्रति डेडिकेटेड हैं तो फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम इस बार आप क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ जो है वो दी हुई है। ये पूरा का पूरा आपका ये जो है वो इन्फॉर्मेशन था आपका, ठीक। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलूँगी बहुत जल्दी आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो और भी चीज़ें हैं, जो और भी इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगाइए, डेडिकेटेड हो जाइए। अब सब कुछ छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इस साल एक सीट अपनी पक्की करनी है। ओके, बाय एंड टेक केयर।